सर को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, वेलकम। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र जैन सर। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया, लेकिन समय की मर्यादा की सीमा हमारी इस लास्ट पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसके बाद किसी को बोलना नहीं है। तो आप चिंता ना करें, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और जहां आवश्यकता है वहां बोलना चाहिए। आधी अधूरी बात छोड़ दूंगा तो फिर लोग कहेंगे सतस्वरूप जी आपने मुझे बताया नहीं था। तो इसलिए समय की सीमा की आप चिंता ना करें, क्योंकि अब मेरा लास्ट अवसर है, बाउंड अप भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपनी इस पूरी कोर टीम का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फोन आ रहे थे। उनका कहना था कि सिद्ध स्वरूप जी अगर ये मंच की आवाज हम नहीं सुनते हैं, ये मंच को नहीं सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैंने आज खाना नहीं खाया। बिना खाना के रह सकते हैं, लेकिन ये मंच के और बिना मीटिंग के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। जिंदगी जीने की कला सिखाने की जो राह आप लोगों ने चुनी है और निस्वार्थ भावना से जो आप लोग सहयोग दे रहे हैं, वो हम सभी लोग सहयोग को निरंतर ग्रहण करना चाहते हैं। जब इतनी हमारे से रिक्वेस्ट की गई बहुत से लोगों ने, जबकि हमारे एडमिन पैनल ने ये पहले निश्चित कर लिया था कि इस समय जो है सर्दी का टाइम है और भी लोगों को काम रहते हैं, और इसलिए बंद की थी, लेकिन आप लोगों के पुनः व्यक्तिगत पर्सनल सभी एडमिन पैनल को फोन और मैसेज के द्वारा हम लोगों को आपकी बात को स्वीकार करना पड़ा, और ये सुबह की मीटिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है। हम आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे इस पैनल से, इस चैनल से, इस यूट्यूब चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप इस मंच पर बने हुए हैं। ये मंदिर रूपी मंच जो आपको बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है, ऐसे टाइम पर सहयोग कर रहा है जब आपको वास्तविक सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग सिर्फ पैसे से नहीं होता है, सहयोग होता है सहयोग की भावना से। और जब ये सहयोग की भावना से हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और उससे आपको लाभ मिल रहा है, तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। और चंद साथी ऐसे हैं जो बदतमीज नहीं, महाबदतमीज भी हम उनको बोलते हैं। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, घुमा फिरा करके बात ही नहीं करता। अगर आप उल्टा सीधा लिखते हैं, उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, उससे सिर्फ आप अपने परिवार का, अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ तो हम लोग बिल्कुल सीधा बोल देते हैं। अगर आपको नजरअंदाज किया, आप उल्टा सीधा बोलेंगे, सीधा नजरअंदाज। मैं तो नहीं, मैं तो दोबारा बात ही नहीं करना पसंद करता ऐसे व्यक्ति के साथ। फैसला ऑन द स्पॉट, सीधा ब्लॉक, कहानी खत्म। आने वाले समय में खुद पता चलेगा आपको कि आपने क्या खोया और क्या पाया। जो व्यक्ति इस मंच से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, कसम है वास्तविकता से मैं आपको बता रहा हूं, वो इधर उधर भटकेंगे नहीं। उनका नुकसान होने से बचाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मंच ने हमेशा प्रयास किया है कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उनको गुमराह के रास्ते से हम निकाल करके लाएं, उनको सदमार्ग दिखाएं, उनको सच्चा मार्ग दिखाएं, उनको बताएं कि आगे कब, कहां, क्या, कैसे होने वाला है। लेकिन आपको इनकी बातों को मानना है। आप सुन करके नजरअंदाज करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ एक एक चीज विस्तार से समझाई जाती है, बिल्कुल शुरुआत से बताई जाती है। आपको एक एक चीज यहाँ से सिखाई गई है। स्वैपिंग करना सिखाया गया है, ज्वाइनिंग कैसे करते हैं सिखाया गया है, लिंक कैसे करते हैं सिखाया गया है। क्रिप्टो में एंट्री हो गई है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमको इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है, और कहां कहां जाकर के BSC स्कैन पर जाकर के हम उसको चेक कर सकते हैं, इसकी ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसी है जान सकते हैं, उनका पूल क्या है जान सकते हैं, उनके होल्डर कितने हैं जान सकते हैं, उनके टॉप 10 में कितना उन्होंने होल्डिंग करके रखा है जान सकते हैं। ये सारी चीजें एक एक करके हमारे टॉप लीडरों ने यहाँ पर आपको शेयरिंग के माध्यम से दिखाया है, सिखाया है, बताया है। अब आप क्या सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ हमेशा बोला गया है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय यदि आप लेते हैं तो यदि नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। यहाँ हमेशा बोला गया कि क्रिप्टो में अगर आपने एंट्री की है तो बिना धैर्य और बिना पेशेंस वाला व्यक्ति इस व्यापार में रहने योग्य ही नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर आप धैर्य नहीं रख सकते,
पेशेंस नहीं रख सकते तो आप इस बिजनेस में कुछ भी अच्छा नहीं कमा पाएंगे। अवसर आएगा, जब अवसर आएगा कमाने का तब तक आप नुकसान कर चुके होंगे। हमारे साथी ने 50 लाख 52 लाख 50,000 टोकन को सेल कर दिया और सेल करने के बाद में फिर मुझसे बोला, मैंने कहा जब आपने सेल कर दिया तो मुझसे पूछना क्या है भाई। जब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपको होल्डिंग करनी है तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने दोबारा से पुनः बाई कर लिया और बाई किया है तो आज वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर हमेशा अमूल्य जी ने बोला है कि आपका लाख रुपया 100 रुपया भी रह सकता है, 1000 रुपया भी रह सकता है, 10,000 भी रह सकता है। यदि आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, रुकेंगे तो ही यहाँ से आप अच्छा कमा पाएंगे। आदरणीय अमूल्य जी को 30 लाख रुपए का प्रॉफिट होने के बावजूद उन्होंने प्रॉफिट वहां पर बुक नहीं किया क्योंकि उनका टारगेट बहुत बड़ा है। उनको पता है अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी लिस्टिंग हुई ही नहीं। जब ये ग्लोबली मार्केट में जाकर के लिस्ट होगा तब आप देखेंगे, तब दुनिया देखेगी इसकी ताकत की TUFT है क्या। क्रिप्टो के अंदर अगर कोई नक्शा बदलने वाला है तो वो TUFT टोकन है। अगर कंपनी वास्तविक रूप से अच्छा कार्य करती है और अच्छा यहाँ पर काम करने की उनकी भावना है और इतनी बड़ी कम्युनिटी को साथ लेकर के चलने की भावना है तो आप ये तय मान लीजिए कि कंपनी का विजन भी क्लियर है कि वो अपने एक एक साथी को यहाँ पैसे वाला बनाना चाहती है। आप वो क्या कर रही है, किस प्रकार से कर रही है, वो अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा कर रही है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके अच्छे लगने और ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है। यहाँ पर कुछ भी अगर गलतियां होती हैं तो हमारी पूरी एडमिन पैनल उसका विरोध करती है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया है, लेकिन फिर हम उनकी बात को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं एडमिन के माध्यम से। डायरेक्ट लिंक कहीं भी किसी भी व्यक्ति का है नहीं, कोई भी व्यक्ति का कंपनी से डायरेक्ट लिंक कहीं से भी नहीं है। अब एक एडमिन के माध्यम से जो भी वार्तालाप हम लोग आपस में कर रहे हैं उसी को देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं। अभी कंपनी ने 2 से 3 दिन से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया है क्योंकि हम लोगों ने स्पष्ट मना किया है कि हम लोग अभी $60 आपको इन्वेस्टमेंट करने में असमर्थ हैं क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा पहले से लगा हुआ है, छोटे छोटे इन्वेस्टर भी हैं, उनके पास $60 करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबको आप एक बराबर से कर दें। बड़े लीडर हैं वो आपको 60 दे सकते हैं। हम सबकी डिमांड है कि सबसे पहले उन साथियों को पैसा दीजिए जिन्होंने आज तक 1 रुपए का विड्रॉल नहीं लिया। जो छोटे छोटे भाई हैं उन्होंने अभी तक विड्रॉल नहीं लिया, उनका पैसा लगा हुआ है, वो पैनिक में है, उनको चिंता है, ऊपर से आपने $60 का और एक गंठ रख दिया। तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। पूरी तरीके से हमने और हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष के अंदर मंच चल रहे हैं वो सभी हमारे अपने मंच हैं। चाहे व्यक्ति 2, 4, 5 लोगों का ही मंच चला रहा है, अगर उसकी सहयोग की भावना है तो वो भी हमारा ही मंच है। और हम सबने एक साथ पुनर्जोर विरोध किया है कि हम इतना नहीं दे सकते। आप बड़े लीडरों से 60 लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन छोटे लोगों का अगर आपका जरूरी है, अति आवश्यक है तो 1, 2 या $5 लेकर के वो आप कंप्लीट कर लीजिए और जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिए। यहाँ बात विड्रॉल की हुई है, आपकी कमिटमेंट हमारी कमिटमेंट जो हुई थी वो विड्रॉल की हुई है। आपने विड्रॉल को क्यों रोक के रखा है? सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आप विड्रॉल स्टार्ट कीजिए। आपको कितना आगे जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अगर विड्रॉल दे दिया तो हम आपको वहां तक लेकर के जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे हम लोग। आप हम लोगों को कम ना समझें, किसी भी तरीके से कम ना समझें, लेकिन विड्रॉल की आवश्यकता है। आपकी कमिटमेंट थी, आपने ही अपने नोटिफिकेशन में बार बार विड्रॉल का जिक्र किया, आपने अपने नोटिफिकेशन में बार बार ब्लैक रॉक का जिक्र किया। हमें ब्लैक रॉक से कोई लेना देना नहीं। आप एलन मस्क के साथ कर लीजिए डील, मोदी के साथ डील कर लीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। पैसा हमने ट्रेजर को दिया है, जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप विड्रॉल दीजिए। विड्रॉल क्यों नहीं देते? खुले मन से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले आवश्यकता है तो विड्रॉल की आवश्यकता है। आप विड्रॉल स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो जिम्मेदारी आप दूसरे के ऊपर डालने की बात करते हैं इसको भूल जाइए। आप हम लोगों के कंधे पर पूरा वजन क्यों डालना चाहते हैं? पहले भी आपने इस प्रकार का कोशिश की कि आप अपनी पूरी टीम लीडर का हमको वेरिफिकेशन कराइए,
क्यों कराएं भाई हम वेरिफिकेशन? तो हमने उसका पुनर्जोर विरोध किया। जो चीज गलत है उसका हम विरोध करेंगे, हम शहर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो सही है सही के साथ हम हमेशा खड़े हैं। आप सबसे पहले विड्रॉल दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मांग है, पूरी कम्युनिटी की तरफ से मांग है, विड्रॉल 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 और सिर्फ विड्रॉल। विड्रॉल से पहले बात रुकेगी नहीं, आप विड्रॉल दीजिए। नोटिफिकेशन अगर आपकी बार आए तो उसमें विड्रॉल की बात हो। अगर विड्रॉल की बात नहीं करते तो नोटिफिकेशन अपने पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे आपका नोटिफिकेशन। केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। ऐसा आश्वासन किस काम का कि हमारा लाखों का करोड़ों का फंड पड़ा है, हम सिर्फ दे सकते हैं लेकिन उसको निकाल 10 रुपए भी नहीं सकते। ऐसा फंड मेरे किसी काम का नहीं, ऐसा सपना मेरा किसी काम का नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी कान खोल करके सुन ले, हमारी बात विड्रॉल से शुरू है, विड्रॉल पे खत्म है। थैंक यू। जय जिनेंद्र।